सीबीएसई का मामला जो है उसको कैसे ठीक किया जाए। साथ में आपने फिर चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। जब आप देखिए, कमेटी की बाद में क्या हुआ उसका तो मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि वो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। हम लोगों को उसको पब्लिक डोमेन में लाना हमारे लिए निषेध है। लेकिन ये बात मैं जानना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस देश में सबसे पहले जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का एडमिशन और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां, ये सब व्यापम के माध्यम से होती थी मध्य प्रदेश में, और भारी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, और जिसमें कि 50-52 लोग उसमें उन्होंने आत्महत्या की थी, उनके लोगों का देहांत हुआ था। लेकिन आज भी उसमें सीबीआई को केस सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में, लेकिन उसमें भी केवल मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भर्ती का ही जो भ्रष्टाचार था वो उसकी जांच हुई है। जो सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कोई जांच भी चालू नहीं हुई। तब से लेकर आज तक करीब 100 ऐसे प्रकरण हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत, जहां पेपर लीक हुआ या एक पेपर देते हुए लोगों ने भ्रष्टाचार किया। ऐसे प्रकरणों में भी अभी तक ये जानकारी हमको नहीं है कि किसने जांच की, उसमें कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसमें कितने लोगों को दोषी पाया गया, कितने लोगों को सजा हुई, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका केस अभी चल रहा है लेकिन जमानत हो गई है, कितने लोग बरी हो गए हैं ये, और कितने लोग केस विड्रॉ कर लिया गया है। ये सारी जानकारी हमने मांगी है। इसी महीने के 21 तारीख को जब आपका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होगा, हाँ, क्योंकि चेयरमैन हैं आप, अपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे, सुझाव भी सबमिट करेंगे। राधाकृष्णन कमेटी के सुझाव भी पहले से हैं, तो दिग्विजय सिंह साहब के सुझाव, पहले के सुझाव और सरकार क्या करेगी, इन सबको जोड़कर देखें तो दीर्घकालीन समय के लिए छात्रों को कुछ ठोस निजात मिल पाने की स्थिति मिलेगी। अब देखिए, ये तो हमारी रिपोर्ट पर आप पढ़ लीजिए, उसके आधार पर आप निर्णय करिए। तो आप कब तक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे? देखिए, नीट, बाकी तो रिपोर्ट हमारी हो गई है, 3 रिपोर्ट और रह गई, उनकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को, चेयरमैन राज्यसभा को हम लोग कर दें, क्योंकि अभी तो और बाकी रिपोर्ट जो है नीट की और सीबीएसई की, ये रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, और इस पर हम लोग अभी सुझाव मांगे हैं, और एनटीए से भी और सीबीएसई से सुझाव मांगे गए हैं। वो 8 या 10 तारीख तक आएंगे, उसके बाद ही कुछ हम लोग अपनी रिपोर्ट बना पाएंगे। सर, 8